जय शंकर जी फ्रेंड्स और जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी का पवित्र त्योहार आ रहा है। इस दिन कई ऐसी ऊर्जाएं होती हैं वातावरण में जिससे हम अपनी कई चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। स्पेशली जो मैनिफेस्टेशन करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं या किसी और चीज के लिए अपने चक्रा हील करते हैं, ये सारी चीजें इस दिन इतना बेनिफिट देती हैं। इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी का दिव्य महाउपाय, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा और रोग की मुक्ति होगी। अगर आपको कोई भी रोग है जो आप सोचते हैं कि ये रोग मेरा ठीक होगा कि नहीं, या कब से आप बार बार बीमार हो रहे हैं, तो इस दिन ये जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ 101% गारंटी के साथ आपकी ये चीजें कंप्लीट होंगी। तो जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा महा उपाय। केवल जन्माष्टमी की रात को करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, प्रेम में सफलता मिलेगी, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा और रोग मुक्ति का वरदान भी मिलेगा। ये उपाय अत्यंत सरल, सुरक्षित और प्रभावशाली है और इसे करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बरसने लगेगी। तो चलिए एक कथा का महत्व भी सुनते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय धरती पर दिव्य ऊर्जा का आवाहन हुआ था। इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयरिंग किसी की जीवन की रेखाएं बदल सकता है, किसी के जीवन में उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो शेयरिंग करने में घबराइए मत, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयरिंग होती है और चैनल सब्सक्राइब भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो सोचना कैसा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस नई उपायों को देखने के लिए, हर फेस्टिव में एक नई चीज को समझने के लिए। चलिए चलते हैं आगे। तो मैं आपको बता रही थी कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय धरती पर दिव्य ऊर्जा का आवाहन हुआ था। ये रात आज भी उसी ऊर्जा से भरपूर होती है, यानी जो रात उस समय ऊर्जा थी श्री कृष्ण की बलवान, श्री विष्णु की बलवान ऊर्जा, प्रेम, धन और बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं जो श्री कृष्ण के रक्षा कवच की तरह उनके साथ थी। तो अब भी यही जन्माष्टमी ऊर्जाएं भरपूर मात्रा में होती हैं। इसलिए जन्माष्टमी की रात को किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य, मंत्र जाप या उपाय तुरंत फलदायी होता है। इस रात को यदि सच्चे मन से भगवान को भोग, दीप और प्रेम अर्पित किया जाए तो धन समृद्धि, प्रेम में सफलता और शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और अगर आप इस दिन उपवास करते हैं तो आपके सभी कर्मों की काट हो जाती है, यानी हमारे जीवन में जितने पाप कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं या इस जन्म में किए हैं, तो उस दिन अगर हम फेस्टिव वाले दिन, जन्माष्टमी के दिन निराहार रहकर उपवास करते हैं तो हमारे शरीर से सभी प्रकार के कष्ट चले जाते हैं, सभी प्रकार के रोग शुरू हो जाते हैं दूर होने, और हमारे जीवन में प्रेम की ऊर्जा बरसने लगती है। तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। आपको करना क्या है, ये सिर्फ 7 मिनट की विधि है। आप सामग्री नोट कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। पीले या सफेद कपड़े में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र, आपको एक पीला कपड़ा लेना है या फिर सफेद कपड़ा लेना है, उसे एक चौकी पर बिछा दें या मंदिर में इतनी जगह बना लें कि जहाँ पे आप श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर कोई चित्र वहां पे स्थापित कर पाए, चाहे वो पेपर का ही बना हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मोबाइल से अपना मनपसंद चित्र जो कि आपकी इच्छा के रिलेटेड हो, जैसे आप चाहते हैं कि आपके घर पुत्र हो तो आप ये भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप की एक फोटो निकालिए और वहां पे स्थापित कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्चा प्रेम आए, दाम्पत्य सुख मिले, पति पत्नी में प्रेम बढ़े, तो आप राधा कृष्ण की मूर्ति वहां पे स्थापित करें
और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए तो आप श्री कृष्ण की चक्रधारी, जिससे वो बहुत ही सुंदर छवि में खड़े हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती हैं सुदर्शन चक्र से और धन का आगमन होता है, वो तस्वीर आप स्थापित करें। इसके बाद आपको लेने हैं 5 तुलसी के पत्ते, 11 सफेद मिश्री के दाने, दाने वाली जो मिश्री आती है। अगर आप दाने वाली नहीं लेना चाहते, धागे वाली लेना चाहते हैं, तो आप धागे वाली के 11 पीसेस कर लें, नहीं तो दाने वाली जो आती है चीनी की तरह, उसे 11 सफेद मिश्री के दाने लें। एक छोटा सा घी का दीपक लेना है, घी का दीपक ही लेना है, इसमें आप तेल नहीं लगा सकते, नहीं तो कई बार मैं कह देती हूँ कि आप मस्टर्ड ऑयल का मतलब लाइट कर लें, या फिर तिल के तेल का या चमेली के तेल का। यहाँ पे सिर्फ आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। हो सके तो मतलब एक काऊ का घी लीजिए, थोड़ा सा ही ले आइए, चाहे उस घी से दीपक आप जलाइए। पीले पुष्प चाहिए होंगे 5 या 7 गेंदे के, या फिर कमल के पुष्प ले सकते हैं आप, या पीले पुष्प लेंगे गेंदे के या फिर कमल के, ये 5 या 7 लेने हैं। 3 टुकड़े आपको पीली हल्दी के लेने हैं, या फिर एक भी ले सकते हैं। इसमें आपको शुद्ध जल चाहिए, गंगा जल हो तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज आप अपने जल में थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स गुलाब जल के डाल लें और उसे गंगा जल की तरह मैनिफेस्ट कर लें। अब एक छोटा सा चांदी का सिक्का चाहिए। ये सारी सामग्री आप नोट कर लीजिए। अब क्या करना है, उपाय का जो समय रहेगा वो रहेगा जन्माष्टमी की रात 12 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त तक, 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। एक बार फिर से बता देती हूँ, जन्माष्टमी की रात को 12 बजे के बाद आपको ये उपाय करना है। आप इसे 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभी आपको विधि बताऊं, स्नान करें। आपको ये नहीं कि आपको रात को सोए उठे हैं और ये उपाय करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये बहुत ही पवित्र ऊर्जाओं के साथ आपका उपाय होने जा रहा है। ये जो 12 बजे के बाद की ऊर्जा है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ये ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इसमें आपको स्नान जरूर करना है, साफ पीले या सफेद वस्त्र पहन लें। अब आपको खुद भी पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनने हैं। पूजा स्थान पर श्री कृष्ण को पीला कपड़ा ओढ़ाएं। अगर तो मूर्ति है बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज अगर पेपर की भी है तो आप उसे लैमिनेट कराएं, उसके ऊपर एक पीला कपड़ा या पीला दुपट्टा भी छोटा सा आप उसके उड़ा सकते हैं। अब आप दीपक जलाएं। श्री कृष्ण के सामने 5 तुलसी के पत्ते रखें। आपको पहले दीपक जलाना है, फिर 5 तुलसी के पत्ते रखने हैं। अब 11 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गोविंदाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गोविंदाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गोविंदाय नमः। इस मंत्र की इतनी प्रभावशाली ऊर्जा है। श्रीम का तो मंत्र आप समझते ही हैं, ओम हमारा बीजाक्षर है, किसी भी मंत्र के साथ हम लगाते हैं तो पूरा यूनिवर्स उस मंत्र को एक्टिव करने के लिए जुट जाता है। श्रीम महालक्ष्मी का जाप बीज मंत्र है। ह्रीम सरस्वती माता का बहुत ही प्रभावशाली और लक्ष्मी माता का भी बहुत ही प्रभावशाली मंत्र माना गया है। क्लीम श्री कृष्ण और काली का महामंत्र बीज मंत्र माना गया है। गोविंदाय नमः, ये तो आप जानते हैं, गोविंदाय नमः ये श्री कृष्ण का बहुत ही ऊर्जा, जिसमें बहुत ऊर्जा है, वो वाला एक नाम है। अब 11 मिश्री के दाने श्री कृष्ण को अर्पित करें। एक एक दाना उठाना है और कोशिश करें कि 11 दाने आप जब भी उठाए तो 11 बार इस मंत्र को बोलें। एक दाना उठाया और बोला ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गोविंदाय नमः। अब दाना रखा, एक कटोरी वहां भी रख लें, एक कटोरी में आप दाने पहले से डाल के रखें। जहाँ पे तुलसी के वो पड़े हैं पत्ते,
उसी के ऊपर आप मिश्री के दाने रखते जाएं, हर एक मंत्र के साथ जाप करते हुए। हल्दी से चांदी के सिक्के पर स्वास्तिक बनाकर भगवान के चरणों में रखें। स्वास्तिक कैसे बनाना है ये एक बार जरूर YouTube से चेक करें, क्योंकि हमें अंदर की तरफ बनाना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं तो चेक नहीं करते, उसकी रेखाएं जिधर मर्जी हो अपने मन से बना देते हैं। लेकिन ये चेक करके बनाइएगा, क्योंकि स्वास्तिक से ही सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपको जो स्वास्तिक बनाना है एक बार देख लीजिएगा YouTube से कैसे बनाना है। तो ये देखने के बाद आप क्या करेंगे, हल्दी से चांदी के सिक्के पर आपको स्वास्तिक बनाना है। अब स्वास्तिक आप फिंगर से बनाएंगे तो कम्प्लीटली नहीं बनेगा। इसके लिए आप एक छोटी सी स्टिक ले लें, और स्टिक अगर अनार की कलम आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप इसे कबूतर के पंख से भी बना सकते हैं, वो भी बेनिफिट है, क्योंकि कबूतर भी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया। आप मोर पंख से भी बना सकते हैं, ये भी बहुत प्रभावशाली रहेगा। तो मोर पंख तो आपको वैसे भी दुकानों पे मिल जाते हैं जहाँ पूजा का सामान मिलता है, और कबूतर के पंख तो वैसे ही इधर उधर गिरे पड़े बहुत मिलते हैं। तो रास्ते में कहीं भी मिले तो उठा लीजिए, उसको शुद्ध कीजिए गंगा जल से धो के या फिर पानी के छींटों से। उसके बाद हल्दी से चांदी के सिक्के पर आप उससे स्वास्तिक बनाकर भगवान के चरणों में रख दें। अब 108 बार आप ये मंत्र का जाप करेंगे। पहले इस मंत्र को अच्छे से याद कर लें। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय प्रेम प्रदाय स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय प्रेम प्रदाय स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय प्रेम प्रदाय स्वाहा। जब भी आप इस मंत्र का जाप करें, आप पहले इसे याद करें। उसके बाद अपना सारा ध्यान अनाहत चक्र पर। अनाहत अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जहाँ पे आपका दिल होता है, हार्ट होता है, वहाँ पे आप ध्यान केंद्रित करते हुए इस मंत्र का जाप करेंगे, और ये भी विजुलाइज करेंगे कि आपके दिल से एक पिंक कलर की ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो इस मंत्र का जाप आपको इस प्रकार से करना है। पूजा के बाद मिश्री और तुलसी के पत्ते अपने घर के दंत स्थान में रखें। अब दंत स्थान पे आपको कैसे रखना है ये भी बता दूं। कुछ क्या करेंगे, कपड़े में बांध के रख देंगे, चींटियां आ जाएंगी, भाई मुझे कहेंगे ये क्या रखवा दिया। सो एक पॉली पेपर आता है जो ऊपर से लॉक हो जाता है, तो छोटा सा लीजिए, उसे लॉक कर दीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते और मिश्री रखिए, और ये आप धन स्थान तिजोरी में रख दें। चांदी का सिक्का हमेशा अपने पर्स में या तिजोरी में रखें। याद रखें, कुछ लोग बहुत सारे पर्स रखते हैं, तो पर्स जब भी चेंज करना है उस सिक्के को उसी पर्स में रखना है जो आप यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप इसे तिजोरी में रख दें। बचे हुए पुष्प और जल को घर के चारों कोनों में छिड़क दें। जो ये आपने पुष्प रखे थे गेंदे के, वो भी भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देने हैं, और जल को उससे, जो आपने गंगा जल रखा है या जो भी जल मैंने कहा था कि रखनी है सामग्री, इस गेंदे के फूल से या कमल के फूल से चारों कोनों में इसे स्प्रिंकल करें। नकारात्मक ऊर्जा और विवाद उसी समय खत्म हो जाएगा, आप देखेंगे। अब फल क्या मिलेगा और लाभ क्या होंगे ये बताने जा रही हूँ। धन प्राप्ति, तिजोरी में रखा सिक्का और मिश्री धीरे धीरे घर में लक्ष्मी का वास कराता है। लक्ष्मी हमारे जब भी घर में प्रवेश करती है, हमारे घर में सारे शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं। बच्चे आपका कहना मानना स्टार्ट कर देते हैं, आपका सम्मान देना शुरू कर देते हैं। तो ये साइंस भी मिलेंगे आपको लक्ष्मी के आने के। और जैसे ये मिश्री आप रखेंगे, आपके संबंधों में भी मिठास आना शुरू हो जाएगा, प्रेम में सफलता मिलेगी आपको। इस उपाय से दाम्पत्य और प्रेम संबंधों में बहुत मिठास आती है, और आपके प्रेम संबंधों में एक सामंजस्य भी बन जाता है। अब रोग मुक्ति के लिए तुलसी और मिश्री की ऊर्जा घर में रोगों को दूर करती है। जो तुलसी है आप सबको भी पता है कितनी पवित्र है। इससे क्या होता है, हमारे जो ऊर्जा होती है उत्पन्न,
और जो मिश्री होती है उसमें, मिश्री श्री कृष्ण भगवान को कितनी प्रिय है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में, घरों में मिश्री और तुलसी का भोग लगाया जाता है। तो इस भोग के बाद वो जो अमृत ऊर्जा बरसती है, ये आपके घर से सारी नेगेटिविटी को निकालेगी और हर रोग को दूर करेगी। अब आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन में शांति और आत्मविश्वास और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है इस उपाय से। तो सभी फ्रेंड्स, ये उपाय एक रात का ही है, लेकिन इसके परिणाम आपको जीवन भर मिलेंगे। यानी ये जो रात की ऊर्जा में आप उपाय करोगे, पूरी लाइफ आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। इस जन्माष्टमी पर आप भी इसे जरूर करें और जीवन में श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाएं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप कमेंट में जरूर कीजिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, ताकि ये ऊर्जा यूनिवर्स में आपकी सीधी जाए और आपका इस उपाय से आप ढेरों लाभ मिले। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा और आप मुझसे कैसे वीडियोस चाहते हैं मुझे ये भी बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय शंकर जी।